दोस्तों नमस्कार। हम आज राजस्थान के प्रमुख पठार और पहाड़ियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं राजस्थान के पठार। पठार के अंतर्गत लेते हैं राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो वह है उड़िया का पठार। उड़िया का पठार कहाँ पर है? ये सिरोही में है। इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। और राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है वो है आबू का पठार, ये भी सिरोही में है। इसकी ऊंचाई है 1200 मीटर। दोस्तों राजस्थान के दोनों ही पठार और चोटी दोनों ही उदयपुर ये सिरोही में है। और सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू यानी गुरु शिखर 1727 या 22 मीटर है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर है, वो 1557 मीटर ऊंची है। तो राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है वो है भोराट का पठार। ये भोराट का पठार उदयपुर में है। इसकी ऊंचाई है 950 मीटर। ये भोराट का पठार कहाँ कहाँ फैला हुआ है? कुंभलगढ़ यानी कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर गोकुंदा उदयपुर में पड़ता है, वहां तक ये फैला हुआ है भोराट का पठार। तो भोराट के पठार पर ही जरगा पर्वत चोटी है, यानी राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, तीसरा सबसे ऊंचा यानी ऊंचा पठार उस पे है ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी जरगा। इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। 1431 मीटर, ये दोनों उदयपुर में, यानी तीसरी सबसे ऊंची चोटी और तीसरा सबसे ऊंचा पठार ये दोनों ही उदयपुर में है। आगे हम बात करते हैं मेसा का पठार। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ दुर्घना इसी मेसे के पठार पर बना हुआ है। उसके हम बात करते हैं लासीडिया का पठार। ये उदयपुर में है लासीडिया का पठार। और ऊपरमाल का पठार ये चित्तौड़गढ़ में मुख्यतः माना जाता है, लेकिन ये इसका मुख्य भूभाग चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ है, यानी राजस्थान का वेलोर कहा जाता है भैंसरोडगढ़ दुर्ग को। वहां से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य का जो क्षेत्र है वो ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। तो विश्व में बात की जाए तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? वो है पामीर का पठार। ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे संसार की छत भी कहते हैं। और विश्व का सबसे विस्तृत पठार की बात की जाए तो वो है तिब्बत का पठार। दोस्तों ये तिब्बत यानी पठारों के बारे में हमने बात की। अब हम करेंगे राजस्थान की जो भी पहाड़ियां हैं उनके बारे में मुख्य बातें। राजस्थान की पहाड़ियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले लेते हैं हम मुकुंदरा की पहाड़ी। मुकुंदरा की पहाड़ी ये राजस्थान के यानी कोटा और झालावाड़ जिले में है। और यह पहाड़ियां विंध्याचल पर्वतमाला की पहाड़ियों पर स्थित है, यानी विंध्याचल पर्वतमाला मुख्यतः मध्य प्रदेश में है। और इस पर यानी इन्हीं पहाड़ियों के मध्य दर्रा अभ्यारण्य है, जिसे 2009 में नाम बदलकर मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कर दिया था। और इस पहाड़ी पर ही गागरोन का दुर्ग यानी जो झालावाड़ में है वो काली सिंध और आहू नदियों के संगम स्थल पर स्थित है और जल दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। यानी इस पहाड़ी की ढाल दक्षिण से उत्तर की दिशा की ओर है, क्योंकि काली सिंध नदी जो दक्षिण से बहकर उत्तर की दिशा में आती है, इसी कारण इसका अनुमान लगाया गया है कि इसकी ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। बिठली पहाड़ी पर ही अजमेर का जो तारागढ़ है इसी पर स्थित है। बिठली पहाड़ी पर इसका दूसरा नाम है गढ़ बिठली। दुर्ग का नाम भी गढ़ बिठली दुर्ग भी कहते हैं और इस पहाड़ी का नाम भी गढ़ बिठली है। चिड़ियाकूट की पहाड़ी ये जोधपुर में है और जोधपुर का जो दुर्ग है मेहरानगढ़ इसी पहाड़ी पर स्थित है। इसी कारण इसे मोर ध्वजगढ़ भी कहते हैं और मयूरगढ़ भी कहते हैं और गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। छप्पन की पहाड़ियां दोस्तों बाड़मेर में है और इसी पर सिवाना दुर्ग बना हुआ है। और छप्पन का मैदान जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र है वो छप्पन का मैदान कहलाता है। और हल्देश्वर की पहाड़ी यानी इस के अंतर्गत आती है। हल्देश्वर की पहाड़ी की बात की जाए तो ये बाड़मेर में छप्पन की
पहाड़ियों में ही है और ये राजस्थान की यानी 56 की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। इसी कारण इसे राजस्थान का लघु माउंट आबू भी कहते हैं। यानी इस पहाड़ी पर एक स्थित है हल्देश्वर पहाड़ी पर ये एक पीपलूद है, जगह का नाम है, यानी सबसे ऊंची चोटी है पीपलूद। इसे राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं। विजय की पहाड़ियाँ ये जयपुर में है, जो बैरहाट में स्थित है और बैरहाट का प्राचीन नाम है विराटनगर। इस पहाड़ी से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है, यानी विजय की पहाड़ियों से। इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं बाणगंगा नदी को। और बाणगंगा मेला ये विराटनगर यानी बैरहाट में ही बढ़ता है। हर्ष की पहाड़ियों की बात की जाए तो ये सीकर में है और इस पर जीण माता का मंदिर है, हर्ष की पहाड़ियों पर। इस पहाड़ी पर यानी पवन ऊर्जा का बिजली घर है, यानी पवन ऊर्जा से संचालित होने वाला बिजली घर है। और तो बात की जाए तो राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा बिजली घर कौन सा है, तो वो है अमरसर यानी अमर सागर, जो जैसलमेर में स्थित है, ये माना जाता है। राजस्थान का पवन ऊर्जा से संचालित प्रथम बिजली घर कौन सा है, तो वो है अमर सागर जैसलमेर। दोस्तों हम पहाड़ियों में आगे बात करें तो ये मालखेत की पहाड़ी ये सीकर में है, मालखेत की पहाड़ी। और नाकोड़ा पर्वत ये बाड़मेर में है। नाकोड़ा पर्वत को जैनियों के यानी जैनियों के जो 23वें तीर्थंकर थे यानी पार्श्वनाथ जी, उनका मंदिर है। और 24वें जो गुरु थे वो थे महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ के मंदिर को हाथ का हजूर भी कहते हैं, यानी किसके मंदिर को हाथ का हजूर कहते हैं, तो वो है पार्श्वनाथ के मंदिर को कहते हैं। और यहाँ पर ही मेवा नगर है जो पार्श्वनाथ से संबंधित रखता है। त्रिकुट पर्वत ये जैसलमेर में है और इसी पर ही जैसलमेर का दुर्ग बना हुआ है। रघुनाथ की पहाड़ियाँ ये सीकर में है और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी यही है, कौन सी, रघुनाथ की पहाड़ी। और इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। नाग पहाड़ी ये अजमेर में है और इसी से लूनी नदी का उद्गम होता है। आगे हम राजस्थान की जो भी शब्दावली है, जैसे दशहरो, गिरवा, बाकर, जोहोड़, बीड़, ओरण, बीजुका, ये इन सभी के बारे में हम इससे अगले वाले वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। और ये मेरा राजस्थान की यानी भौगोलिक विशेषताओं के बारे में था, तो आपको ये कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।